चलिए ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में काफी सारे कंसेप्ट जो हम लोगों ने अब तक पढ़ रखे थे वो पिछले कुछ वीक से हम लोग रिवीजन कर रहे थे, रिवीजन क्लास हमारी चल रही थी। तो आज से जितना भी हम लोग पढ़ रखे थे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, आगे में हम लोगों को दशमलव संख्या क्या कर रहे थे, अब तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा? तो दशमलव संख्या डेसिमल नंबर तक पढ़ रखा है, और उसमें भी दशमलव संख्याओं को गुना, डेसिमल नंबर को गुना तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अगला जो टॉपिक था हमारा भाग था, डिवीजन। लेकिन कुछ बच्चों के पोल में आंसर गलत आ रहे थे और कुछ बच्चों का पर्सनल मैसेज भी आ रहा था कि सर गुना में कुछ डाउट्स है। तो भी मल्टीप्लीकेशन से शुरू कर लेते हैं, जिनको समझ में आ भी गया था वो प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल, दशमलवों का यानी दशमलवों संख्या का गुना एवं भाग, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन फिर डिवीजन, ठीक है। चलिए, तो पहले कुछ भी कंसेप्ट पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ रूल बता दे रहा हूँ। अब रूल सीधे सीधे एग्जाम्पल से ही समझिए। जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बिना कुछ समझाए, अगर मैं बोलूँ कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि 1.3 को गुना करना है हमें 0.5 से, ठीक है। आप चाहो तो चैट सेक्शन में आंसर भी बता सकते हो। अगर आपको पता है कि 1.3 को अगर मैं 0.5 से गुना करूँ तो क्या आएगा, सीधे चैट में आंसर बताओ, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी मैं समझा भी दूंगा अगर किसी का डाउट है तो नीतू का आंसर है 0.65। और सभी लोग लिखिए। अच्छा, सभी लोग आंसर लिखा करो, अपना अपना आंसर, ठीक है। अपने कॉपी पर सॉल्व कीजिए, बस देख के मत लिखिए एक दूसरे का, ठीक है। जो भी आपका आंसर आता है ना वो चैट में लिख दीजिए, ठीक है। 0.65 कैसे कि आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या करते हैं, बिना दशमलव का गुना कर देते हैं। इन दोनों नंबर को मैं देखूंगा कि सर ये हमारे पास अगर बिना दशमलव का देखे तो ये 13 हो जाएगा, ये 5 है। तो 13 को अगर 5 से गुना करोगे तब तो 65 मिलेगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 65। उसके बाद बोलोगे सर देखते हैं कि पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे। अब अगला स्टेप जो होता है हमारा पॉइंट लगाने वाला होता है। तो आप बोलोगे पॉइंट कहाँ लगाएंगे, तो पहले वाले नंबर में मुझे दिख रहा है पॉइंट के बाद दशमलव के बाद एक अंक, दूसरे वाले में भी दशमलव के बाद एक अंक, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, एक एक दो, या ऐसे सीधे सीधे गिन लेना, दशमलव के बाद देखना कि कितने अंक है। तो आप बोलोगे सर एक अंक यहाँ पर और एक अंक यहाँ पर, 2 अंक आ गए। या कह सकते हो सीधे सीधे काउंटिंग, 1 2, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा। अब 2 अंकों के बाद पॉइंट कहां से लगाओगे, अंतिम से गिनते हुए, ठीक है। सबसे अंतिम से गिनते हुए 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 1 अंक 2 अंक, ठीक है। राइट साइड से गिनना स्टार्ट करते हैं। अब 0.65 लिखा गया है तो आप इसको लिख सकते हो 0.65। ऐसा क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले अगर कोई अंक नहीं है तो आप जीरो लगा देते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 0.65 हमारा आंसर आएगा। ये क्लियर है सभी का, बताइए। ये वाला क्लियर है, ठीक है। अगर सभी का क्लियर है ना तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा बस चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं लिखूँ 0.13 और मैं कहूँ इसको मुझे 5 से गुना करना है, 0.13 इंटू 5, अभी क्या आंसर आएगा? अभी क्या आएगा? अभी भी 0.65 आएगा। बिल्कुल, आप कहोगे सर अभी भी 13 को 5 से गुना कर देंगे, 13 को 5 से गुना कीजिए, तो 13 को 5 से गुना करोगे तो 65 मिलेगा। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, तो दूसरे वाले नंबर में तो दशमलव के बाद कोई भी अंक नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले नंबर में 5 में डेसिमल नहीं लगाया गया। पहले वाले नंबर में मुझे दिख रहा है पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, 1 और 3, ऐसा दिख रहा है 2 अंक यहाँ पर, ठीक है, 2 अंक। तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो आप बोलोगे सर एक अंक 5 हुआ, दूसरा ये हुआ, स्टिल अभी भी हमारा आंसर 0.65 ही आएगा। ये समझ में आया? समझ में आया? अच्छा। अभी मैं फिर से थोड़ा चेंज करूं, अगर क्वेश्चन है हमारे पास 0.13 और मैं इसको लिख दे रहा हूं गुना करना में 0.05 से, अभी क्या आएगा? देखो रूल वही है, 13 को 5 से गुना कीजिए, 13 पंजे 65। यहाँ पर आप बोलोगे सर 65 लिख दिया। अब बात उठती है कि पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, कितने अंकों के बाद डेसिमल लगाओगे। तो आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर में 2 दशमलव, दूसरे वाले नंबर में भी 2 दशमलव, तो यहाँ से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4, दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 4 अंक है। हम बोलेंगे दशमलव के बाद हमारा 4 अंक है, तो आपका इस वाले आंसर में दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए, या अंतिम से गिनते हुए 4 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए।
तो 2 अंक तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना, तो 2 अंक और लगा दीजिए 0, तो आप 2 0 लगा दोगे ऐसे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0065। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। क्लियर है? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर आप दोगे। मैं इसमें कुछ भी नहीं बता रहा, आप मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं 1.2 और इसके गुना करना है मुझे 0.004 से, तो आंसर क्या आएगा? 1.2 की गुना करना है 0.004 से। पहले आप 12 की 4 से गुना कर लो। आंसर सीधे चैट में लिखिए, 1.2 इंटू 0.004। ये 65 कैसे आ रहा है? 1 2 3 4। ठीक है, नीतू आपका आंसर सही है, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर 12 को 4 से गुना करने पर 48 मिलता है, तो यहाँ पर 48 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने अंक लगाने हैं, तो एक अंक यहाँ पर ऐसे गिन लिया करो। देखो मैं ऐसे करता हूँ, एक अंक, 2 3 4, दशमलव के बाद देख लिए कितना अंक है, तो 4 अंक दिख रहा है ना। फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर एक अंक यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 अंक, तो आपके पॉइंट के बाद 4 अंक होने चाहिए। तो आप बोलोगे सर एक अंक तो है, 2 अंक तो पहले से है, 2 जीरो और लगा दे, तो आप बोलोगे सर ये आ गया हमारे पास 0.0048। ठीक है, तो दिख रहा है दशमलव के बाद 4 अंक, क्योंकि 3 अंक यहाँ पर था, एक अंक यहाँ पर था, तो 4 अंक होने चाहिए। क्लियर है? अगर ये समझ में आ गया है तो जल्दी से मुझे ये करके बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने 2.2 इंटू 1.3, 2.2 इंटू 1.3। तो पहले बिना दशमलव का गुना कीजिए। आप बोलोगे सर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं 22 को 13 से गुना कर दूंगा। तो 22 को अगर आप 13 से गुना करोगे कितना मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6, यहाँ पर क्रॉस करोगे, 1 2 जा 2, या एक दो नहीं दो, एक दो नहीं दो। ठीक है, इसको अब ऐड किया आपने तो ये मिला 6, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, तो आपका ये आ रहा है 286। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर मैं तो सबसे पहले बिना दशमलव का गुना किया 22 को 13 से, तो ये आ गया आपका 286। ठीक है, 286 आया। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, दशमलव लगाना है, सेकंड स्टेप में पॉइंट लगाइएगा। तो पॉइंट कितने अंकों के बाद लगाइएगा, तो पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद एक अंक है, दूसरे वाले नंबर में भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक यहाँ से, एक अंक यहाँ से, कुल कितने अंक आ गए, 2 अंक आ गए, दशमलव के बाद 2 अंक आ गए। तो आप 2 नंबर के बाद, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, और गिनेंगे कहाँ से, अंतिम से। तो आप बोलोगे सर एक अंक ये हुआ, दूसरा अंक ये हुआ, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 2.86। ये क्लियर है? यहाँ पर क्या है, आपको बड़ा सा नंबर था, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन का रूल देखो सेम है, जैसे अभी किया ना, बिल्कुल सेम रूल है, बस एक बड़ा सा नंबर है, मल्टीप्लाई करके बताइए। क्वेश्चन है 3.557 और इसको गुना करना में 1.6 से, बताइए क्या होगा। तो पहले तो आप करोगे 357 की गुना 16 से, 357 की अगर मैं 16 से गुना करूँ तो कितना मिलेगा? वेरी गुड नीतू, काफी जल्दी आपने कर लिया। ठीक है, चलो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर 357 के 16 से अगर गुना करें तो 6 सत्ते 42, 6 7 जा 42 का 2 लिखा, हासिल हमारे पास 4 आया। 6 पंजे 30, 4 34, 34 का यहाँ पर 4 लिखा और हासिल 3 आया। 34 18 19 20 21, तो यहाँ पर लिख दिया 2142। इसको क्रॉस करोगे, यहाँ पर 1 7 जा 7, 1 5 जा 5 और 1 3 जा 3। इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये गुना करके जोड़ करके मुझे मिला 7 4 11, 5 1 6 1 7 और यहाँ पर 3 2 5। तो ये तो दिख रहा है 5712। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 357 को 16 से अगर गुना करें, बिना दशमलव का गुना करें, तो ये आपका मिल जाएगा 5712, 5712। लेकिन ये आपका आंसर नहीं आएगा। आप बोलोगे सर हमें डेसिमल भी लगाना है, पॉइंट भी लगाना है, तो पॉइंट कितने अंकों के बाद लगाओगे? तो आपको दिख रहा है एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, गिन लिया। दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 5 7 और 6, 3 अंक दिख रहा है ना दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद 3 अंक था, तो 3 नंबर के बाद, 3 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दोगे यहाँ पर। ठीक है,
तो आपने लिखा 5712 लिखने के बाद आप बोलोगे सर 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ पर पॉइंट लगाया। ठीक है, तो आंसर हमारा 5.712 आया। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? चलिए अभी कैमरा बंद कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, आप सभी ने सॉल्व सही किया है। ठीक है, ठीक है। तो अभी जो अगला टॉपिक है हमारा, मतलब दशमलव संख्या को ही गुना करेंगे, लेकिन अगला टाइप जो है हमारा, किसी भी दशमलव संख्या को 10 से 100 से या 1000 से गुना करना। जैसे कि डिवीजन करेंगे, पोल में क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद। देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ किसी भी दशमलव संख्या को अगर मुझे 10 से गुना करना, किसी दशमलव संख्या को मुझे 100 से गुना करना, किसी डेसिमल नंबर को अगर मुझे 1000 से गुना करना, मतलब ये जो सेकंड टाइप है हमारा, एक के बाद कुछ जीरो लगे रहेंगे। ठीक है, एक के बाद कुछ जीरो लगे रहेंगे, और ऐसे नंबर को अगर मुझे गुना करना हो किसी दशमलव संख्या को, तो इसको कैसे करते हैं? ये काफी आसान तरीका होता है। देखिएगा, देखो कई जगह पर आप ना कई अलग अलग तरीका देखते हो। जो सबसे आसान तरीका है मैं वो दो तरीका सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करना, रूल क्या होता है सर, अगर हमें 10 से गुना करना हो, 100 से गुना करना हो या 1000 से गुना करना हो किसी डेसिमल नंबर को, तो बस दशमलव को दाईं तरफ, इसको नोट कर लीजिएगा, दाईं तरफ यानी राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ, उसको दशमलव को दाईं तरफ ले जाना। अब अगर आप 10 से गुना करोगे तो एक अंक दाईं तरफ ले जाना, क्योंकि एक जीरो है। अगर 100 से गुना करोगे तो 2 अंक दाईं तरफ ले जाना पॉइंट को। अगर 1000 से गुना करोगे तो 3 अंक दाईं तरफ ले जाना। ठीक है, इससे काफी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो फिर से इसको उदाहरण से सीखते हैं। जैसे कि अगर बोला जा रहा है क्वेश्चन की 4.778 की गुना करिए आप 100 से, तो आप क्या कह रहे हो कि सर यहाँ पर मुझे 100 से गुना करना है। 100 में एक के बाद कितना जीरो है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 जीरो है। तो पॉइंट को 2 अंक, ऐसा समझिएगा, 2 अंक राइट साइड या दाईं तरफ ले जाना है आपको। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर कितना आएगा, इस पॉइंट को बस 2 अंक दाईं तरफ ले जाइए। तो 2 अंक दाईं तरफ मतलब 7 के बाद चला जाएगा, 1 अंक 2 अंक। तो आपका आंसर हो जाएगा 477.8। ये समझ में आया? इससे काफी जल्दी आंसर आ जाएगा ना, काफी जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा मेथड भी है क्या? बिल्कुल दूसरा मेथड भी है, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने पिछले बार आपको ये भी सिखाया था। जैसे अभी सीख रहे थे पुराना वाला मेथड, अगर मैं 4778 की गुना करूं 100 से, तो आप बोलोगे सर 4778 को 100 से गुना करेंगे तो 4778 लिखकर 2 जीरो आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, 100 से गुना करने का मतलब यही होता है। अब क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर पॉइंट लगाया गया था यहाँ पर, तो इसका मतलब दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर कोई भी दशमलव नहीं है। तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 3 अंक गिनकर पॉइंट लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा ना 3 अंक गिनने के बाद, 1 2 3, और पॉइंट के बाद अगर कुछ जीरो है आखिरी में तो इस जीरो को आप हटा सकते हो। तो आपका आंसर स्टिल अगेन आएगा 477.8। देखो आंसर सेम आया। ठीक है, तो आप इस वाले से भी कर सकते हो, इस वाले से भी कर सकते हो। बेटर है कि आप पहले वाले मेथड से करो। ठीक है, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, चलो तो और क्वेश्चन करते हैं। मुझे बताइए, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं 5.29 इंटू 10, 5.29 के अगर 10 से गुना करो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक जीरो है, पॉइंट को 1 अंक दाईं तरफ ले जाइए। तो 1 अंक दाईं तरफ मतलब 2 के बाद चला जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 52.9। ठीक है, देखो मैं काफी सारा सॉल्व कर रहा हूँ, इससे आप सीखोगे। अगर मैं लिख रहा हूँ, सर चैट नहीं चल रहा। चैट नहीं चल रहा? बिल्कुल चैट तो चल रहा है ना, काफी बच्चे चैट में लिख रहे हैं। मेरा आपका नहीं चल रहा तो हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर हो। ऐसे चलना चाहिए, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर क्वेश्चन है आपके सामने 2.387 और मुझे गुना करना है इसे 100 से, तो क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे सर 2 जीरो है यहाँ पर, तो एक के बाद 2 जीरो है, तो इस दशमलव को 2 अंक दाईं तरफ, तो गुना के केस में क्या करते हैं, पॉइंट को राइट साइड यानी दाईं तरफ ले जाते हैं। तो आप बोलोगे सर ये 2 अंक दाईं तरफ जाएगा तो 8 के बाद चला जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 238.7। ये क्लियर है? ये समझ में आ गया?
समझ में आया ना? ठीक। अगर मैं लिखूं, अच्छा ये आपको पता है ना, अगर मैं लिखूं 5, एक नंबर लिखा गया 5, अब 5 के बाद मैं आखिरी में बस पॉइंट लगा के छोड़ दिया, तो ऐसे कभी जनरली लिखते नहीं है, 5 के बाद दशमलव कुछ भी ऐसा नहीं लिखते। तो अगर फिर भी अगर ऐसा लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, ये 5.0, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, और इसका मतलब क्या है, ये 5 के ही बराबर है। ठीक है, तो अगर 5 के बाद अगर पॉइंट आ गया, मतलब किसी भी नंबर में सबसे आखिरी में पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 258 और पॉइंट, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, इसका मतलब सर ये 258 ही है। ठीक है, सबसे आखिरी में अगर पॉइंट आ रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो जीरो रहा होगा, है ना। 258 पॉइंट लिखा गया, सबसे आखिरी में अगर पॉइंट है तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है, मतलब उसको हटा दीजिएगा। ये क्लियर है? ठीक है। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, जैसे कि अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए आपके पास 2.9 इंटू 10, तो अगर 2.9 को 10 से गुना करना है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक जीरो है एक के बाद, तो इस पॉइंट को एक अंक दाई तरफ, एक अंक राइट साइड अगर ले जाओगे तो ये 9 के बाद चला जाएगा ना, और 9 के बाद चला जाएगा तो सबसे आखिरी में आ गया, और अगर सबसे आखिरी में आ गया, सबसे आखिरी में अगर पॉइंट आ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप सीधे सीधे इसको 29 लिख देते, 29 पॉइंट हो जाने का मतलब ये 29 है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लिखोगे नहीं आप, ठीक है, 29 लिखोगे। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ 5.13 और इसको गुना करना है मुझे 100 से, तो आंसर कितना आएगा, 5.13 के अगर 100 से गुना करो तो 513 आ जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 जीरो है, तो इस पॉइंट को 2 अंक दाई तरफ ले जाइए, तो गुना कर रहे हैं इसलिए दाई तरफ ले जा रहे हैं, 2 अंक क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि 2 जीरो था, तो 2 अंक दाई तरफ आने का मतलब 3 के बाद आ जाएगा, और सबसे आखिरी में आ रहा है तो ये बन जाएगा आपका 513। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका 513। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ 2.981 और इसको मैं गुना करना चाहता हूँ 1000 से, तो आंसर कितना आएगा 2.981। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 3 अंक पॉइंट दाई तरफ जाएगा, 3 अंक दाई तरफ जाने का मतलब सबसे आखिरी में आ गया, और सबसे आखिरी में आने का मतलब ये नंबर सीधे सीधे लिख दीजिए बिना दशमलव का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और आपने नोट किया या नहीं किया, एक चीज हमने ये नोट कर सकते हैं, सारे उदाहरणों को देखते हुए पहले वाले उदाहरण को देखिए, इसको मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, पहले वाले उदाहरण को देखिए, आपका आंसर 29 आया है। ये क्या हुआ, इस वाले नंबर में दशमलव हट गया। दूसरे वाले का आंसर देखिए 513 आया, इस वाले नंबर में दशमलव हट गया। तीसरे उदाहरण में देखिए 2981 आया, यहाँ पर दशमलव हट गया। मतलब आप कह सकते हो सर अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि दशमलव के बाद जितना अंक है उतना ही जीरो है, तो आप सीधे सीधे दशमलव हटा देना। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि पहले वाले उदाहरण में, इसको मैं कुछ चीजों को मिटा के फिर से मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले वाले उदाहरण में 2.9 को 10 से गुना करना था, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, एक जीरो है, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो अगर कभी ऐसा दिख जाए कि यहाँ पर एक जीरो है और यहाँ पर एक अंक है दशमलव के, तो सीधे सीधे इस पॉइंट को हटा दीजिएगा, आपका आंसर 29 रेडी है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको कि 5.27 को 100 से गुना कीजिए, तो आप ऐसा भी कह सकते हो सर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 2 जीरो है और यहाँ दशमलव के 2 अंक है, तो बस इस पॉइंट को हटा दीजिए, आपका आंसर 527 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं, काफी सारे अलग अलग तरीके हैं। लेकिन ऐसा कब होगा, अगर यहाँ पर 2 जीरो और यहाँ पर 2 अंक है, ठीक है, तभी ऐसा होगा। चलिए, अभी सभी को समझ में आ गया सारा चीज, तो एक बार जल्दी से वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो। समझ में आ गया? चलिए, तो अभी पोल के लिए बोल भी रहे हो सभी लोग, ठीक है। तो आपका पोल सेक्शन, पहला क्वेश्चन है पोल का, पहले तो आप सॉल्व करो, थोड़ी देर में पोल ऑन होगा, पोल थोड़ी देर बाद दिख जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 76 से बोला क्या जा रहा है, दो डेसिमल नंबर को गुना करने के लिए बोला जा रहा है। 5.13, 5.13 को मल्टीप्लाई करना है 13.6 से।
बस तीन तीन अंकों की संख्या है। पहले आप क्या करोगे, 513 को 136 से गुना करोगे। अच्छा देखो, जब मैथ्स पढ़ते हैं ना तो बेसिक कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, है ना। बेसिक कैलकुलेशन जो है हमारा, वो आपको करना होगा। गुना आप करिए 513 को 136 से। 513 को अगर मैं 136 से या 136 से गुना करूं तो कितना मिलेगा। अच्छा, पोल में आंसर करने के पहले आप लोग ना सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन देखो मिलते जुलते हैं, 69786 और यहाँ पर 69768। तो कंफ्यूज नहीं करना है। देखो सारे ऑप्शन काफी हद तक मिलते जुलते हैं, तो ध्यान से करिए, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। ठीक है, तो अभी जितने आंसर आए सही है, एक आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही है। ठीक है, पहले तो 513 को 136 से मल्टीप्लाई कर लूँ, देखो क्या आ रहा है, उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए। जो भी आंसर आएगा बस उसमें दशमलव लगाना है। देखो कितने अंकों के बाद पॉइंट लगेगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, कितने अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक, बैठे नहीं रहना है, सभी को सॉल्व करना है अपने कॉपी पर। सभी को अपने कॉपी पर सॉल्व करना है। और जो भी आंसर आता है वो पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर दो। देखो जितना ज्यादा आप आंसर देते हो, मैं हर क्लास में आपको रिपीट करके बताता हूँ, फिर भी मुझे दिखता है कि सारे बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर रहे। ठीक है, तो ट्राई करो कि अगर क्लास में 30 बच्चे हो तो 30 आंसर आने चाहिए। किसी रीजन से आप नहीं कर रहे हो तो बताइए कि क्यों नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड में मैं इसको एंड करूंगा और फिर डिस्कस करेंगे। अभी भी 6 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स। 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और है। 5 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, सर 2 मिनट रुक 2। जाओ बस। अच्छा 2 मिनट तो नहीं रुकूंगा, अभी आप बोल रहे हो तो मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, आप, अच्छी बात है कि आप कोशिश कर रहे हो, तो मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ। अगर उसके बाद भी देखो इतना ज्यादा समय लेंगे तो फिर क्लास में सारी चीज हो नहीं पाएगी। तो 15 सेकंड में आप ट्राई करो, अगर फिर भी नहीं कर पाते हो तो फिर चैट में आंसर दे देना। 10 सेकंड और। हो गया सर। हो गया ना, चलो ठीक है। तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, अच्छी बात, यहाँ से आप लोग एक चीज सीख भी सकते हो। कभी आपको लगता है ना कि पोल सेक्शन में आपका आंसर होने वाला है और मैं एंड करने वाला हूँ, तो आप माइक ऑन करके बताया करो कि सर रुक जाइए थोड़ा। ठीक है, बिल्कुल आपको समय दे दी जाएगी। चलिए, तो अभी डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन का चेक नहीं कर रहा किसी का कॉपी, अगले वाले क्वेश्चन में चेक करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी का आंसर नहीं देख रहा, और मैक्सिमम आंसर सही आए हैं, मैक्सिमम सभी के आंसर सही आए, वेरी गुड। ठीक है, कुछ बच्चों के आंसर गलत आए थे, एक दो, तो हो सकता है आपने छोटी सी गलती गुना में कर दिया। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 513 को 136 से गुना किया तो कितना मिल रहा है, 6×18 का 8, 6×18 का 8 हासिल 1, 6 कम 6 1 7। ठीक है, 6×5 = 30, तो ये आ गया हमारे पास 3078। इसको गुना किया तो 3×3 = 9, 3×1 = 3 और 3×5 = 15, ये आया 1539। इसको गुना किया तो ये मिला हमारे, 1×3 1 कम 1 और 1×5, इसको ऐड कर देंगे। अच्छा, ये मैं जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि अब तो बेसिक गुना है ना, ये तो आप लोग कर ही सकते हो, जोड़ घटाओ, है ना, गुना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 8 आया, 9 और 7 को जोड़ा तो 16 आया, 16 का 6 हासिल 1, 3×3 = 6 1 7, 5×3 = 8 1 9 और 5 1 6, तो ये आया 69768। यानी आप कहोगे सर अगर हम कभी 513 की गुना करें 136 से तो आपका आंसर आएगा 69768, है ना। गलती से डी पर लग गया, इसलिए तो बोली जाती है ना कि आपको ध्यान से आंसर करना है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी चैट में लिख देना आपका जो सही सही वाला आंसर है। ठीक है, तो 69768। हाँ, कित कुछ बोल रहे हो क्या।
मेरा आंसर सही सर। हाँ अंकित, आपका आंसर तो ठीक दिख रहा है, लेकिन आपने पॉइंट कहाँ पर लगाया ये मुझे नहीं दिख रहा। चलिए अभी मैं बना रहा हूँ ना, इसको देख लीजिए। तो आप बोलोगे सर पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे? पहले वाले नंबर में यहाँ पर पॉइंट है, दूसरे में 13 के बाद पॉइंट है। तो 2 अंक मुझे दशमलव के यहाँ दिख रहे हैं, 1 अंक यहाँ पर दिख रहा है, मतलब 3 अंक दशमलव के आगे, ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 दशमलव का 3 अंक है। तो आप बोलोगे सर 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो आंसर आ जाएगा 69.768। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, और जो कि मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही थे। क्लियर है? बताइए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, समझ में आया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन बोला जा रहा है 6.367 को आपको 1000 से गुना करना है। ठीक है, ट्राई करो। आंसर कहाँ करोगे? पोल सेक्शन में। 69367 को 1000 से गुना करना है, मतलब आपको बताया गया एक सेकंड टाइप कि किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से गुना करना, 1000 से 100 से गुना करना या 1000 से गुना करना काफी आसान होता है। इसका एक स्पेशल रूल मैंने बताया, सिर्फ पुराना वाला मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन एक अलग भी तरीका बताया था कि बस पॉइंट को आप दाएं तरफ शिफ्ट करिए। कितना अंक शिफ्ट करेंगे ये आपको डिसाइड करना है, ट्राई कीजिए। और अच्छी बात है कि काफी जल्दी काफी सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं, और आंसर मैक्सिमम के सही है। ऐसे आंसर इस क्वेश्चन का तो आंसर बिल्कुल ही गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन एक आंसर मुझे अभी तक गलत दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ट्राई कीजिए। अच्छा, जिसका आंसर गलत भी हो जाता है ना, तो घबराने की बात नहीं है। ये सारे पोल में आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ना कि आप सीखो उससे। अगर गलती करते हो तो फिर बताया करो कि सर मेरी गलती हो गई, अब समझ में आ गया, तो आपके लिए ये क्लास दी जा रही है। बस पूछा करो आप, पूछोगे नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा, कई बार हो सकता है। ठीक है, कोई भी डाउट रहे तो पूछ लिया करो। ठीक है, तो अभी मुझे दिख रहे हो 6 बच्चे। अच्छा, इस क्वेश्चन का मैं आंसर भी चेक करूंगा सभी का, कैमरा ऑन करके, पोल को एंड होने के बाद। तो 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड में एंड करेंगे। 10 सेकंड। सर 2 मिनट रुको सर, अभी होने वाला है सर। ठीक है, ट्राई करिए। अगर हो जाएगा पहले तो आप बता देना, मैं कुछ समय रुक जा रहा हूँ। नितिन, अगर हो जाता है तो बता दीजिएगा। तो अभी मैं 10 सेकंड और रुकूंगा, अगर इतने समय में भी नहीं होएगा तो आप चैट में लिख देना। 5 सेकंड और। नितिन ट्राई करो। 5 4 3 2 1। अगर अभी तक भी नहीं हुआ है तो चैट सेक्शन ऑन है, चैट सेक्शन में आपको लिखना है। चलिए अभी मैं आप सभी का कॉपी देख रहा हूँ, सभी लोग कैमरा ऑन करके दिखाइए आपने किस तरीके से सॉल्व किया। पूरा सॉल्यूशन दिखाना है, सिर्फ आंसर नहीं दिखाना है, पूरा सॉल्यूशन ही दिखाइएगा। ठीक है, तो मैं जिसका भी नाम ले रहा हूँ ना, शिव आपका आंसर बिल्कुल सही है। अंकित आपने सर चैट ऑन करो। चलो चैट ऑन है, तो अंकित आपका आंसर सही है। कृष्ण कुमार के नाम से जो बच्चों आपने लिखा है 637, सॉरी 636.7, वो तो क्वेश्चन ही था ना। चलो कृष्ण मैं समझाता हूँ फिर आप देखना। जयदीप का आंसर बिल्कुल सही है, जयदीप वेरी गुड। बंटी के नाम से जो बच्चों आपने क्या लिखा है, पॉइंट कहाँ पर लगाया है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है, बिल्कुल सही है आपका। बंटी आपने ए लिखा है, आपका आंसर सही है। मीना के नाम से जो बच्चों आपका भी आंसर सही है। मुकेश के आईडी से जो बच्चों आपका आंसर सही है। सर मेरा। अभी आपकी कॉपी नहीं दिख रही, सुरेंद्र आप दिखाइए 6367, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। विकास के नाम से बच्चे थोड़ा पास ले जाओ। एक मिनट विजेंद्र, मैं देख रहा हूँ, एक एक करके मैं सभी का चेक कर लूंगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर ठीक है, सही है। विकास के नाम से जो बच्चों ना आपका भी सही दिख रहा है।
ठीक है। अच्छा विजेंद्र थोड़ा सा पास ले जाओ कॉपी को। आपने पॉइंट कहाँ पर लगाया है? 636। ठीक है, सबसे आखिरी में लगाया ना, ऑप्शन नंबर ए लिख रखा है। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। चलिए ठीक है, अगर मैं किसी का नाम नहीं भी ले पाया हूं तो अभी डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, कि कैसे सॉल्व किया हमने। ठीक है, अगर किसी का नाम मैं नहीं भी ले पाया तो अभी देखिएगा किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो कुछ बच्चों के आंसर बस गलत दिख रहे थे, बाकी सभी के सही दिख रहे थे। अच्छा, एक मुझे आंसर दिखा कि 6.367 से आपने जब 1000 से गुना किया तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर 6.367 ही लिख रहे हो। तो ये कैसे हो सकता है? आप अगर 1000 से गुना करोगे तो पॉइंट वहीं पर थोड़ी रहेगा। आपको क्या बताया, इस पॉइंट को दाईं तरफ ले जाना है आपको। इस पॉइंट को दाईं तरफ शिफ्ट करिए, और पॉइंट को दाईं तरफ शिफ्ट करने का मतलब कितने अंक दाईं तरफ शिफ्ट करोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 जीरो है, तो 3 जीरो है तो 3 अंक दाईं तरफ ले जाइए, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो यहाँ पर चला जाएगा सबसे आखिरी में। और सबसे आखिरी में अगर जा रहा है तो इसका मतलब 6367 पॉइंट बन जाएगा वो, है ना। और अगर सबसे आखिरी में पॉइंट है तो इसको आप लिख सकते हो ना 6367, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है हमें सही उत्तर। ठीक है, अंकित आपका आंसर गलत है, कोई बात नहीं। अभी समझ में आ गया अंकित आपको? गलत है कोई बात नहीं, अभी समझ में आया नहीं आया? आ गया ना, ठीक है। तो टारगेट भी है कि अगर आपकी कुछ गलती हो जाती है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही क्यों हुआ। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। समझ में आ गया तो वाई लिखिए और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो तो अभी देखते हैं डिवीजन, दशमलव संख्याओं को भाग कैसे देते हैं। अब देखो डिवीजन को भी कुछ चीजें जो आपको पता है पहले से वो मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ। देखो ये आपने पढ़ रखा है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर मुझे लिखा रहे कभी 5.7 तो क्या मैं इसको 57 लिखकर नीचे में 10 लिख सकता हूँ? बताइए, ऐसा लिख सकते हो आप लोग? ये आता है आपको? पहले पढ़ा चुका हूँ। आपने क्या किया, बोला सर यहाँ पर हमने बस इतना किया कि आप बोलोगे सर पॉइंट हटाया, अगर 57 में से इस पॉइंट को हटाया तो पॉइंट हटा के 1 लिखा और दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 जीरो लगा दिया। ठीक है, अगर मैं 2.98 तो मुझे बताइए 298 अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो नीचे में आप इस बॉक्स में क्या लिखोगे? 100 100, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 1 लगाकर 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 1 के बाद 2 जीरो आएगा। अगर कभी लिखा रहे 3.258 तो आप बोलोगे सर 3258 अगर लिख दूं तो नीचे में 1000 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक है दशमलव के बाद, तो 3 जीरो आएगा। तो ये तो क्लियर है, दशमलव हम लोग ऐसे हटाते हैं। इसके अलावा अगर कभी ऐसा लिखा रहे, अगर कभी ऐसा लिखा रहे 2.57, बस लिखने का तरीका सीखिएगा, एक एक करके सारा चीज समझ में आ जाएगा कि मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ आपको। 2.57/7 अगर ऐसा लिखा है तो आपको डिवाइड नहीं करना, मैं डिवाइड करने के लिए नहीं बोल रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे इस पॉइंट को हटाना है तो देखो आप क्या करते हो, 257 लिखोगे, नीचे में 7 लिख दोगे, और बोलोगे सर अगर यहाँ पर पॉइंट था, इस पॉइंट को अगर आपको हटाना है तो नीचे में आप 100 से गुना कर दीजिए। तो ऊपर वाला पॉइंट को हटा रहे हो, अगर अंश वाले दशमलव को आप हटाओगे तो हर में गुना करेंगे, हर में गुना करेंगे एक सुटेबल नंबर से, और वो सुटेबल नंबर क्या होगा, जितना अंक है दशमलव के बाद उतना जीरो आएगा अंतिम में। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 3.587 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 19, तो मुझे बताइए, मैं इसी में कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे में कितना से गुना करना पड़ेगा? 1000 1000। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपने क्या सीखा कि ऊपर वाले दशमलव को हटा रहे हैं तो नीचे में गुना कर रहे हैं, और एक सुटेबल नंबर से गुना कर रहे हैं, जितना अंक है उतना जीरो से गुना कर रहे हैं। मुझे बताइए अगर लिखा रहे 5.4/7 तो मुझे बताइए अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे में कितना से गुना करेंगे? 10। 10 से गुना करेंगे, वेरी गुड। ये तो क्लियर है सभी का? ठीक, यस सर। चलो अब अगर कभी ऐसा हो कि अंश के जगह पर हर में दशमलव दिख जाए, मतलब अगर कभी ऐसा दिख जाए आप 5/2.8 अगर ऐसा दिखे तो आप क्या करना, आप बोलोगे सर अभी क्या दिख रहा है, हर में नीचे में दशमलव है, ऊपर में कोई दशमलव नहीं है, नीचे में है। तो अगर नीचे वाले पॉइंट को आप हटाइएगा तो ऊपर में गुना करना एक सुटेबल नंबर से, तो ऊपर में इस बार 10 से गुना करेंगे। ये समझ में आ रहा है कि नीचे वाले दशमलव को हटाया तो ऊपर में गुना किया,
ऊपर का दशमलव हटाया तो नीचे में गुना किया, नीचे वाले को हटाया तो ऊपर में गुना किया। तो मुझे बताइए अगर कभी ऐसा लिखा रहे 12/13.29, तो मुझे बताइए यहाँ पर आप कहाँ गुना करोगे और कितने से गुना तो करोगे? करेंगे सर ऊपर। ऊपर में। वेरी गुड। आप बोलोगे सर इस पॉइंट को हटाया, ऊपर Enter. में गुना करेंगे और 100 से गुना करेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। ठीक है, चलिए अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 13/5.983, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं, सर नीचे में पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को हटाया और ऊपर में मुझे 1000 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक था, है ना? यस सर। चलिए, तो हमने क्या सीखा, एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ कि अगर ऊपर में दशमलव है तो नीचे में गुना करेंगे सुटेबल नंबर से, और नीचे में दशमलव है तो ऊपर में दशमलव संख्या मतलब सुटेबल नंबर से गुना करेंगे। ठीक है, और कितने से गुना करेंगे वो डिपेंड करेगा कितने अंकों के बाद दशमलव है। अब अगर कभी ऐसा आ जाए कि अंश और हर दोनों ही में दशमलव आ जाए, जैसे कि अगर ऐसा लिख दूं आपके सामने 12.5/1.28, ठीक है, ऐसा लिख दूं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, अंश में भी डेसिमल और हर में भी दशमलव, दोनों ही में दशमलव। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं अगर ऊपर वाले पॉइंट को हटाऊं तो इस पॉइंट को हटाने के साथ मुझे नीचे में 10 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक था। अगर मैं नीचे वाले पॉइंट को हटाऊं तो नीचे वाले पॉइंट में 2 अंक है, तो ऊपर में मुझे 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये वाला जो नंबर हो गया, दशमलव को मैं कैसे हटा के लिखा, ये हमारा बन जाएगा 125 इंटू 100 बाई, अच्छा इसको यूज कहाँ पर करेंगे अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे हम लोग यूज करेंगे, जीरो को कैंसिल करेंगे, अभी बस इतना लिखने का तरीका सीखिए। ये समझ में आया, ये रूल समझ में आया कि दशमलव कैसे हटाते हैं? ठीक है, तो मुझे बताइए अगर कभी ऐसा आपके सामने लिखा रहे 5.973/2.19, तो मुझे बताइए क्या मैं इस पॉइंट को से गुना करना पड़ेगा? 1000 से. 1000 से। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर पॉइंट को हटाया अगर, तो ऊपर के पॉइंट को आप हटा रहे हो बिल्कुल, तो पॉइंट के बाद 3 अंक दिख रहा है तो नीचे में 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर मैं नीचे वाले पॉइंट को हटाऊं तो मुझे ऊपर में, ठीक है, 100 से गुना करेंगे और कहाँ करेंगे, ऊपर में गुना करेंगे। तो आप बोलोगे सर ऊपर में 100 से गुना करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है ये बदल गया हमारा 5973 इंटू 100 बटा 219 गुना 1000। तो ये देखो ये दशमलव हटा दिया मैंने, सभी जगह से दशमलव हट गया। समझ में आ रहा है? तो अभी तक मैंने क्या किया, दशमलव को हटाना सिखाया। ठीक है, बताइए इतना समझ में आ गया? कभी भी अगर ऊपर नीचे या सिर्फ ऊपर या नीचे दशमलव रहे तो आप दशमलव हटा लोगे। चलिए, ठीक। अच्छा, हो सकता है कि मेरी स्क्रीन दिखनी बंद हो जाए थोड़ी देर में, और अगर नहीं दिख रही है तो थोड़ी देर वेट कर लो, 2-3 सेकंड में फिर से दिखने लगेगी तो बताइएगा मुझे। अभी फिर से दिख रही है स्क्रीन सभी को? ठीक है, अभी दिख रही है। देखो कभी भी आपको दशमलव संख्या को भाग करने के लिए बोला जाए, जैसे बोला गया 1.6 को 2 से भाग दीजिए, तो पहले क्या करना, सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है आपका 1.6 डिवाइडेड बाई 2। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बस समझाने के लिए कुछ चीजें आपको सीखनी है इसलिए क्वेश्चन है। पहले आप क्या करना, इन पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आप बोलोगे सर इसको मैं P बटा क्यू के रूप में कन्वर्ट करूंगा। मतलब P बटा क्यू के रूप में कन्वर्ट क्या करना है, P बटा क्यू के रूप में लिख देना है। जैसे कि अगर आपको पता है कि A को अगर मैं B से भाग देता हूँ तो इसका मतलब होता है A बटा B, है ना? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1.6 को अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब आप बोलोगे सर ये हो गया हमारा 1.6 बटा 2। अब दशमलव को हटाइए, दशमलव को हटाने के लिए आप बोलोगे सर इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊं तो आपको नीचे में 10 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अंश में दशमलव है, ऊपर में दशमलव है, तो नीचे में सुटेबल नंबर से गुना किया। और वो सुटेबल नंबर यहाँ पर 10 क्यों है, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है आपका बदलकर हो गया, मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ 16 बटा 2 और यहाँ पर है आपका गुना 10। अब ये जो 10 आया ना,
इसको आप कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। आप क्या करना, आप सिंपली 16 को 2 से भाग लगा दीजिए। तो 2 को अगर मैं 16 से भाग लगाऊं, यहाँ पर मैं भाग करके दिखा रहा हूँ, यहाँ तो सीधे आपको दिख रहा होगा 2 अट्ठे 16, लेकिन कई बार आपको टेबल नहीं याद होगा, बड़ा संख्या रहेगा, तो आपको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 2 से 16 काटा, कितने बार में कटा? 8 बार में कटा। तो ये बन गया हमारा 8/10, ठीक है, 8/10 बना। और 8/10 एक भिन्न है जिसको आपको दशमलव के रूप में बदलने के लिए सिखाया जा चुका है। आप बोलोगे सर नीचे में एक जीरो है, तो नीचे में एक जीरो है तो ये 8 लिखकर एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका 0.8। समझ में आया? बताइए, ये समझ में आया? क्लास से कौन करता है? अच्छा, अभी के नाम से जो बच्चों आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। अभी आप सुन रहे हो मुझे? अच्छा, अनु, अनु के नाम से जो बच्चों आपका माइक ऑन है। चलिए ठीक है, तो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन आपके सामने दिया रहे, अच्छा इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं इसी में थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये बताइए, अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूं और आपसे बोलूं कि मुझे बताओ 0.16 को भाग देकर 2 से, 0.16 को अगर मैं दो से भाग दूं, तो आप बोलोगे सर इस बार क्या करेंगे, पी बट्टा क्यू के रूप में अगर कन्वर्ट किया तो 0.16/2 ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे में कितना से गुना करोगे? तो इस बार बोलोगे सर पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है, 100 से गुना करेंगे। अब इस 100 को हम लोग कुछ ही नहीं करेंगे, 100 को रहने देना बिल्कुल इसी तरीके से, बस 16 को 2 से काट दो या 2 से 16 को भाग दे दो, तो ये कट ही जाएगा आपका 8 बार में। अब ये हमारा क्या आ गया, 8/100, ठीक है, 8/100। अब 8/100 को आप डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना जानते हो, बोलोगे सर नीचे में 2 जीरो है, तो 8 लिखकर 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 0.08 आएगा, ठीक है। ये चीज पता है ना कि कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कन्वर्जन तो आपको बताया जा चुका है कि नीचे में 10 हो 100 हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करके बताइए, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने 193.6 को भाग देना है मुझे 11 से, ठीक है। ये ट्राई करके बताओ। आप बोलोगे सर यहाँ पर इसको मैं पी बटा क्यू के रूप में कन्वर्ट करूंगा, मतलब पी बटा क्यू के रूप में लिख देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 193.6/11। एक सुटेबल नंबर से गुना करिए। आप बोलोगे सर ऊपर में पॉइंट है, ऊपर का पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे में गुना करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है 6, ठीक है। इसके बाद मैं इस 10 को कुछ नहीं करूंगा, बस 1936 है। क्वेश्चन देखो ऐसा बन गया 1936/11 गुना 10। अब मैं 10 को नहीं कुछ करूंगा, बस 1936 को 11 से भाग दूंगा। तो 11 से अगर मैं भाग दूं 1936 में, तो आप बोलोगे सर 11 एकम 11, 19 में से 11 आया 8, ठीक है। 3 यहाँ पर आ जाएगा, 11 7 जा 77, यहाँ पर घटाओगे तो 6 मिलेगा, ऊपर से 6 आएगा और 11 6 जा 66। तो यानी आप बोल रहे हो सर यहाँ पर अगर मैं 11 से काटूं 1936 को तो 176 बार में कट जाएगा, और ये आपका 176/10 आ गया। और 176/10 आने का मतलब आप बोलोगे सर 176 लिखकर एक नंबर के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो था। तो हमारा आंसर क्या है, 17.6। क्लियर है? बताइए, ये क्लियर है? सर फिर से बताना सर। फिर से बताओ, चलो ठीक है। अच्छा मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके बता दूं क्या? क्वेश्चन में बस देखो पॉइंट को मैं चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ 19.36 को भाग देना है हमें 0.11 से, या 0. देखो मैं थोड़ा फिर से चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने 19.36 और इसको मुझे डिवाइड देना है 1.1 से। तो कुछ नया भी सीख जाओगे इससे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो फिर से पूछ भी लेना। देखो पहले मैं इसको p बट्टा क्यू के रूप में बदल रहा हूँ, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 19.36/1.1, ठीक है। ऊपर भी दशमलव है, नीचे में भी दशमलव है, ऊपर में भी डेसिमल, नीचे में भी डेसिमल। अब अगर मैं ऊपर वाला दशमलव हटाऊं तो आप नीचे में गुना करोगे एक सुटेबल नंबर से। आपको Yes, पता है sir. कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे में 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो आएगा। नीचे वाले दशमलव को अगर मैं हटाऊं तो ऊपर में गुना करेंगे सुटेबल नंबर से, और एक अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ पर 10 से गुना करोगे, एक जीरो आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बदल गया 1936 गुना 10/11 गुना 100, ठीक है, ऐसा हो गया।
अब 0 से 0 कैंसिल कीजिए। आप बोलोगे सर ये वाला 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी 1936, अब इसको छोड़ देना, ये वाले चीज को ना, जो 10 100 ये हमारा दिख रहा है, इसको छोड़ दीजिए। बस 1936 को 11 से भाग लगाइए। तो 11 को 1936 से अभी मैंने भाग दिया था, तो आपका कितना आया था, 176 आया था। तो इसको तो मैंने जब डिवाइड किया तो ये तो 176 आया, ठीक है। तो आप कह सकते हो क्या ऊपर में 176 है और नीचे में 10 है, नीचे में ये वाला 10 है, ये तो कट गया हमारा, ठीक है। और 176/10 को आप लिख सकते हो 17.6। ये समझ में आया? बताइए। ऐसा भी आएगा तो कर लोगे, एक दशमलव संख्या को दूसरे दशमलव से भाग देना, ठीक है। चलिए, अगर समझ में आ गया तो मुझे बताइए, समझ में आ गया तो बताइए, पोल में क्वेश्चन पूछूं? ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, ये 189.6 को भाग देना है 12 से, ठीक है। 189.6 इसको भाग देना है 12 से। जो जो स्टेप मैंने बताया ना, वो सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। पहले स्टेप में आप क्या बोलोगे? पहले स्टेप में बोलोगे सर सबसे पहले हम लोग इसको P/Q के रूप में लिख लेते हैं। तो पहले P/Q या A/B अंश बटा हर के रूप में लिख दीजिए। चलिए ट्राई कीजिए इसको। कर दिया सर। कर लिया, ठीक है। पोल सेक्शन ऑन है ना, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कर दिया अच्छा, सर। पोल में भी आंसर कर दिया तो ठीक है, बस वेट कर लो थोड़ी देर। अगर पोल में भी आंसर कर दिए हो तो थोड़ी देर वेट कर लो, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक दो स्टेप लिख रहा हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो पहले इसको आप लिख दो 189.6/12। जो क्वेश्चन है मैं बस वही लिख रहा हूँ A/B के रूप में। अब यहाँ पर आपको देखना है कि सर अंश में दशमलव है कि हर में है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ऊपर में है यानी अंश में है। तो इस पॉइंट को अगर आप हटाओगे, ऊपर वाले पॉइंट को हटाओगे, तो नीचे में हर में गुना करते हैं। कितने से गुना करेंगे ये आप डिसाइड करो। उसके आगे के सारे स्टेप्स आप खुद लिखो और ट्राई करो। ठीक, बेसिक डिवीजन है। अच्छा, ऑप्शन हाँ यहाँ पर भी मिलते जुलते हैं, 15.8, 15.9, 16.8 या 16.9। तो कई बार आपके आंसर सही आते हैं और हड़बड़ी में आप कुछ और क्लिक कर देते हो। तो ये काम तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप सब कुछ जानते हुए भी आपका आंसर गलत हो रहा है। कैसे लिखना है कर वीडियो? कर दिया? ये सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी 15 सेकंड और रुक रहे हैं। काफी सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं और मैक्सिमम आंसर सही भी दिख रहे हैं। ठीक है अंकित, बंद कर दीजिए अभी माइक। 15 सेकंड वेट कर लेते हैं। 4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। अच्छी बात है कि मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया है। अच्छा, मीना के नाम से बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दो अपना माइक। ठीक, तो 10 सेकंड और, 10 सेकंड में एंड करते हैं इसको और डिस्कस करेंगे। ओके सर। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दे दिया है, तो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस कर लें। अच्छा चलिए, सभी लोग अपना कॉपी दिखाइए जल्दी से, किस तरीके से आपने सॉल्व किया, आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो अंकित आपका आंसर दिख रहा है, ठीक है। शिव, सुरेंद्र, अनु एंड मुकेश, आपका आंसर मैं देख चुका हूँ, ठीक है। बंद कीजिए अपना कैमरा। बंटी, आपका भी आंसर ठीक है। जयदीप सर। आपका, हाँ जयदीप, आपने 158 लिख रहा है, पर फिर आंसर कितना लिखा है, 15.8। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका जयदीप। अंकित आपका भी सही है। संदीप के नाम से जो बच्चों आपको 15.8 है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी का कॉपी चेक हो गया क्या? ठीक है, तो अभी मेरा अच्छा आप दिखाइए, कॉपी ऑन, कैमरा ऑन करिए।
15.8 पूरा सॉल्यूशन दिखाई ना, सिर्फ आंसर दिखाओगे तो आपको पता चल ही गया ना 15.8। हाँ ठीक है, पूरा सॉल्यूशन दिखाया करो। जब भी मैं कहता हूँ ना सॉल्यूशन दिखाने, तो मुझे ये देखना होता है कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, चलिए, सिर्फ ऑप्शन ए बी लिख के दिखाओगे तो फिर उसमें आप उसमें क्या ही देखूंगा। ठीक है, वो तो बस दिख रहा है कि आपने आंसर क्या लगाया है। ठीक है, चलिए तो अभी डिस्कस करते हैं। देखो मैक्सिमम अभी तक तो जितने बच्चों ने आंसर दिखाया, मुझे किसी का आंसर गलत नहीं दिख रहा था। पोल में भी मैक्सिमम आंसर सही आए। आप बोलोगे सर 189.6 को 12 से अगर भाग देना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 189.6 बटा 12। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब इस पॉइंट को मैं अगर हटा रहा हूँ, इस पॉइंट को हटाऊँ तो नीचे मुझे 10 से गुना करना पड़ेगा। ऊपर वाले बिंदु को हटाए तो नीचे में गुना करना पड़ेगा सुटेबल नंबर से, और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 से गुना किया। अब इस 10 को मैं रहने दूंगा और मैं क्या कर रहा हूँ, 12 से मैं भाग लगा रहा हूँ 1896 में। तो ये भाग देके कितना मिल रहा है? आप बोलोगे सर 12 एकम 12, 12 वन जा 12, तो 18 में से 12 घटाया 6, यहाँ पर 69, 12 पंजे 60, तो 69 में से 60 घटाया तो 9 आया, और यहाँ पर 96, 12 अठे 96। तो ये बेसिक डिवीजन था, तो ये हमारा आ गया कि अच्छा इसको मैं थोड़ा ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1896 बटा 12 गुना 10, ऐसा लिख सकता हूँ। तो 12 से अगर मैं काटूं तो ये हमारा कट गया ना 158 टाइम्स में 158। तो आप बोलोगे सर ऊपर में 158 आ रहा है और नीचे में 10 आ रहा है। ठीक है, 158 बटा 10, और 158 बटा 10 में दिख रहा है कि नीचे में एक जीरो है। तो 158 लिखने के बाद एक अंक के बाद, अंतिम से एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 15.8 हमारा आंसर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ऐसा कर लेंगे, ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से कभी भी आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, 15.8 हमारा आंसर आया। ठीक है, अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसे पूछूं 1.896 और इसको भाग देना है 12 से, तो आंसर कितना आएगा? ये तो आपको पता है कि 1896 को अगर मैं 12 से काटता हूं तो ये हमारा 158 बार में कट जाता है, 158 से कट जाता है। तो इसका आंसर बताइए, अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दिया थोड़ा सा। और इसका आंसर कहाँ देना है? चैट में देना है। इसका आंसर चैट में देना है। तो राजेश के नाम से जो बच्चे हो आप कर रहे हो 0.158। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसको P बटा Q के रूप में लिखा, तो 1896 बटा 12 ऐसा लिखा। और इस पॉइंट को मैं अगर हटाऊं तो बताइए यहाँ पर कितना से गुना करेंगे? 1000। 1000 से, वेरी गुड। नीचे में गुना करेंगे और 1000 से करेंगे, तो क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो अब मैं ये लग सकता हूँ ना कि 1896 बटा 12 गुना 1000। अब मुझे दिखना है कि 12 से अगर मैं काटूं, सर अगर एक संख्या के बाद ये पॉइंट सर का है तो एक संख्या के बाद पॉइंट सर का दिया। अच्छा हाँ ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। आप इतना पूरा कर लेना ना, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे आप जो बोल रहे हो ना वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कि पहले हमने डिवाइड कर ही रखा था, इस पॉइंट को बस उतने अंकों को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा भी करोगे तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा। वो तो ठीक है, आपने उस तरीके से कर रखा था। अगर सीधे सीधे यही क्वेश्चन आता तो इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 158 बार में आएगा, और 158 बाई 1000 अगर रहेगा तो आप बोलोगे नीचे में सर 3 जीरो है, तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। 158 लिखकर 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाइएगा तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो आपका आंसर आएगा 0.158। ठीक है, बताइए ये क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो एक बार y लिख दीजिए, और इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं। अच्छा, अगली क्लास आपकी नहीं होगी, जन्माष्टमी के वजह से आपकी अगली क्लास